हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये इम्पॉर्टेंट है सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो पेपर 1 दे रहे हैं चाहे वो 2 दे रहे हैं। जैसे कि एचटेट के फॉर्म्स भी अब बंद हो चुके हैं, फॉर्म्स फिल किए जा चुके हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एचटेट एस्पिरेंट्स। और फ्रेंड, जितने भी टेट एग्जामिनेशन है, चाहे वो DSSB एग्जामिनेशन है, उसके लिए ये जितने भी मैं टॉपिक्स करा रही हूँ मेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के बाद तो आप हमसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, ठीक है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण। ठीक है, सोशलाइजेशन, अब आप समझ के देखिए, सोशल नाम आ रहा है, समाज का नाम आ रहा है। मान लीजिए समाज है, इसमें अपने आप को एडजस्ट करना किस तरीके से करेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे, कैसे एडजस्ट होंगे, इसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी हम जान लेते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल होना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर से बाहर निकलना। ठीक है, एजुकेशन अब अगर हमें लेनी है तभी हमें घर से बाहर स्टेप आउट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनमें इंक्लूड होना है। ठीक है, तो ये सब जो तौर तरीके हैं ये हमें सीखने पड़ते हैं, और कुछ तौर तरीके हमें नेचुरल फॉर्म में भी आते हैं, हमारे एज के हिसाब से आते हैं। बट इस प्रक्रिया को, इस सीखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समाजीकरण बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि हम सभी को पता है, हम एक मुहावरा है, अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मतलब कि एक जो इंसान है वो समाज का एक हिस्सा है। ठीक है, समाज से हटके किसी इंसान को नहीं रखा जा सकता। कोई इंसान समाज से कट कर ज़िंदगी भर नहीं रह सकता। ठीक है, पॉसिबल है अगर उसकी मतलब खुद की ऐसे मानना है कि भाई उसे अलग रहना है तो उसकी वो चॉइस है। बट फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए ये प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया या फिर समाज में इंक्लूड होना, समाज में जाना, समाज के साथ काम करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी इम्पोर्टेंस की वजह से इस वाले टॉपिक को, समाजीकरण को, किस में रखा गया है? हर एक एग्जामिनेशन में रखा गया है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंसान सामाजिक ज़्यादा नहीं रहता है वो ज़्यादा सीख भी नहीं पाता है। तो ज़्यादा सीखने के लिए, ज़्यादा लर्न करने के लिए और समाज की मुख्यधारा में हमेशा इंक्लूड रहने के लिए, एक अपना स्टैंड रखने के लिए हमें इस प्रक्रिया से निकलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया या फिर सोशलाइजेशन का प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, इसकी अब हम क्या कर लेते हैं? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कहती है डेफिनेशन? देखिए, socialization is a learning process through which an individual adjusts himself in society and fine-tunes his role and position in the society। ठीक है इंग्लिश वालों, हिंदी में भी सुनिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, एक सीखने की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज में खुद को समायोजित करता है और समाज में अपनी भूमिका और स्थिति को ठीक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, समाजीकरण की जो ये प्रक्रिया है, इससे निकलना और इसको सीखना, इस प्रोसेस से हर एक इंसान गुजरता है। इससे गुजरना इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों? अपने आप को समाज में समायोजित करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, और समाज की वो सारी गतिविधियाँ या फिर वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने के लिए कि भाई समाज में चल क्या रहा है, हमें किस तरीके से बाहर जाके बिहेव करना है, क्या तौर तरीके रहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो इसलिए समाजीकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन लेनी है, सामाजिक होना पड़ेगा, सोशलाइजेशन के प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। अपने लिए कुछ करना है, स्टैंड लेना है, तब भी समाज में जाना पड़ेगा। हम समाज से कटकर
नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है और ये क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है, मतलब कि एक सीखने की प्रक्रिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये समाजीकरण होता है ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। जो ये समाजीकरण है 2 तरीके से होता है। इस तरीके से भी आप मान सकते हैं कि समाजीकरण के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, हिंदी वालों इसको प्रमुख बोलते हैं, ठीक है, मुख्य, प्रमुख या फिर मुख्य बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन को। प्राइमरी आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे जो शुरुआती साल रहते हैं, ठीक है, शुरुआती साल मतलब कि एक तो सबसे पहली बात मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया था कि सोशलाइजेशन या फिर समाजीकरण कब से शुरू होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसी समय से, उसी घड़ी से इंसान का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर ये प्रक्रिया कहाँ पर बढ़ती है, सोशलाइजेशन की प्राइमरी लेवल पे बढ़ती है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा क्या है, अपनी माँ से क्या होना सीखता है, सोशलाइज होना सीखता है, बात करना सीखता है, विश्वास जमाना सीखता है, ठीक है। और माँ से क्या सीखता है, उनकी कि भाई ममता भी कोई चीज़ होती है, कोई बात करने वाला भी होता है, कोई अपना होता है, कौन पराया है, ये चीज़ बच्चे को क्लियर होती जाती है, ठीक है। माँ से अटैच होने के साथ साथ वो क्या है, एक परिवार का एक हिस्सा बन जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में या फिर इस पिक्चर में अभी देख रहे हैं। तो प्राइमरी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रमुख सोशल या फिर पहला सोशलाइजेशन का टाइप क्या होता है, सबसे पहला बच्चा कहाँ पे सोशलाइज होना शुरू होता है, तो जी घर से शुरुआत होती है ये, ठीक है। कहाँ से शुरुआत होती है सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की, अपने खुद के घर से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले अपनी माँ से नज़दीकियाँ उसकी ज़्यादा बढ़ेंगी, गहराएंगी, उसके बाद अपने पिता के समीप जाएगा, उसके बाद घर में और कोई मेंबर होंगे जैसे कि दादा दादी होंगे, उनके समीप जाएगा, उनके बाद दादा दादी के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, तौर तरीके सीखेगा, अपनी फैमिलीज़ की वैल्यू सीखेगा, ठीक है। भाई मेरा परिवार किस तरीके से सोचता है, ठीक है, क्या करता है, परिवार ही उसे समझाता है पहले पहले कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो ये क्या है, उसको समाज में इंक्लूड करने की एक तैयारी है, एक लर्निंग प्रोसेस उसका चल रहा है, जो कि उसको घर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो घर क्या है, घर अगर पूछा जाए, होम पूछा जाए तो क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का एक टाइप है, ठीक है जी, जिसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। और प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, समाजीकरण में क्या आता है, घर आता है, ठीक है। दूसरा अगर प्राइमरी में कभी पूछा जाए तो कि जी दूसरा पिलर कौन सा रहता है, एक तो हो गया आपका घर, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख क्या है बच्चे के सोशलाइजेशन में, देखिए सबसे पहले तो वो अपने परिवार से सीखता है, वैल्यूज़ क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है, बात कैसी करी जाती है, थैंक यू, सॉरी, जितने भी एडिकेट्स होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि बच्चे को सीखनी पड़ती हैं, खाना कैसे खाते हैं, ब्रश कैसे करते हैं, सुबह उठते ही अपने पिताजी माताजी को ग्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार रखते हैं। तो क्या है, सोशलाइजेशन के लिए बच्चे को तैयार किया जा रहा है, एक लर्निंग प्रोसेस है। दूसरा अगर हम प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइप में अगर बात करें कि तो दूसरा कौन सा आता है फ्रेंड्स, उसके आते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में बच्चा जाए तभी उसके दोस्त बन रहे हैं, ठीक है, घर में भी ऐसे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे सिबलिंग्स होते हैं, या मतलब जिसके पास उनकी मम्मा लेके जाती हैं, घर के आस पड़ोस के बच्चे, उनमें भी वो क्या है, खेलना शुरू कर देता है, अपनापन लाना शुरू कर देता है, और तब उसे पता लगता है कि भाई किस तरीके से अपने सगी संबंधियों के साथ है व्यवहार कैसे किया जाता है, ये उसको पता लगता है। तो प्राइमरी के 2 पिलर हैं, सबसे पहला है घर, घर से शुरुआत होती है, घर से फिर घर में कौन इंक्लूड होता है, उसके दोस्त, भले ही छोटे छोटे हों पर बच्चा क्या है, अपनी फील्ड बड़ी कर रहा है, समाजीकरण उसका बढ़ रहा है, ये लर्निंग प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो पहला घर, दूसरा दोस्त, प्राइमरी, यहाँ पे सोशलाइजेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। प्रमुख में ये 2 ही चीज़ें आती हैं, घर और दोस्त। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसका सेकंड जो पार्ट है वो है जिसको हम द्वितीय भाग बोलते हैं, किसका, सोशलाइजेशन का, मतलब कि सोशलाइजेशन का सेकंड पार्ट है सेकेंडरी, जिसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। और अगर हम हिंदी में कहें तो सेकेंडरी को बोला जाएगा द्वितीय। द्वितीय पिलर कौन सा रहेगा या फिर द्वितीय भाग इसका कौन सा रहेगा, चरण कौन सा रहेगा, किसका, समाजीकरण का। तो ये देखिए इसका द्वितीय चरण रहता है क्या, जब वो घर से बाहर स्टेप आउट करता है,
ठीक है। अब घर आप तो कहेंगे कि भी प्राइमरी में भी तो मैम वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था बाहर, जिसमें उसका समाजीकरण हो रहा था। यहाँ पर मेरा वो मतलब है कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना शुरू करता है, ठीक है, वहाँ पे उसे काफ़ी सारे दोस्त मिलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, टीचर्स मिलती हैं। तो टीचर्स के साथ साथ वो काफ़ी लोगों को देखता है, ठीक है, क्योंकि अब वो समाज में निकल रहा है, घर से बाहर क्या कर रहा है, पैर बढ़ा रहा है, स्टेप आउट कर रहा है। देखिए ये यहाँ पर मैंने इस पिक को इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समाज दिखाना चाह रही हूँ, और ये समाज में अभी इंक्लूड होना शुरू कर रहा है। और आप जानते हैं कि बच्चा अभी घर पे ही है, तो वो समाजीकरण के लिए उसके बाद कहाँ जाएगा, क्रैच में जाएगा या फिर किसी स्कूल में जाएगा। स्कूल में जाएगा तो क्या होगा, उसकी क्या होगा, सोशलाइजेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, जो उसका समाजीकरण है वो ज़्यादा बढ़ेगा, सोशलाइजेशन उसका बढ़ेगा। क्यों, ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, ज़्यादा बात करने को मिलेगी, ज़्यादा टीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा उसको लर्निंग करने के लिए मिलेगी, और समाज में धीरे 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 करके वो इंक्लूड होता जाएगा, वो मिलता जाएगा समाज में, ठीक है जी। उसको ये भी पता लगेगा कि माँ बाप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे सर्कल में आते हैं, ठीक है, जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा बड़ा उसका समाज होगा, जितना ज़्यादा उसका बड़ा सोशलाइजेशन होगा, कम्युनिटी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका समाजीकरण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पिलर्स की बात कर लेते हैं कि पिलर सेकेंडरी में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया होता है स्कूल, ठीक है जी। स्कूल सबसे पहला होता है इसमें सेकेंडरी वाले में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय, ठीक है। स्कूल आता है इसमें। दूसरा क्या आता है, मास मीडिया। अब आता है मास मीडिया में इंटरनेट, ठीक है, टीवी, ये सब भी तो चीज़ें हैं जिसमें बच्चा इंक्लूड होगा, उसको देखेगा, और उससे क्या होगा, समाजीकरण बढ़ेगा, ठीक है, समाजीकरण बढ़ेगा। अब आप सोचेंगे कि न्यूज़ टीवी से कैसे समाजीकरण बढ़ सकता है। देखिए अगर कोई कार्टून भी आ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि आप डोरेमोन ही देखते हैं, मुझे पता है काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां होंगी या फिर अभी भी ऐसे कोई बच्चे होंगे जो कि इन सारे कार्टून्स को काफ़ी इन्जॉय करते होंगे अभी भी। आप उनमें लैंग्वेज देखिए कि किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, जो उसके कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो भी कितनी एक सभ्य सी भाषा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन भाषाओं को यूज़ करके देखा जाता है कि भाई कैसे दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या न्यूज़ में आ रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, टीवी में कैसे कैसे नए नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कैसे कैसे नए लोग आ रहे हैं, जो कि एक घर में रहकर ही उसे काफ़ी सारे लोगों का क्या है, एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। और एक्सपोजर मिल जाता है तो क्या है, उसे दूसरों की सोच पता लगती है, दूसरों की लर्निंग पता लगती है, और उसका समाजीकरण जो है वो बढ़ता जाता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। स्कूल हो गया, यहाँ पे मास मीडिया हो गया, जिसमें आता है आपका मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, और क्या हो गया आपका ये टीवी, ये लैपटॉप्स, ये जितने भी हैं ये सारे मास मीडिया हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा उसको इन्फॉर्मेशन मिले, वो क्या है, उसका द्वितीय चरण है। किस चीज़ का, सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का। पर चलेगा कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होगी, पेरेंट्स से, ठीक है। पेरेंट्स के साथ साथ आप लगा सकते हैं रिश्तेदारों से, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के साथ साथ कौन सा प्राइमरी भाग हुआ उसका, क्या हुआ, दोस्त, ठीक है। अब अगर हम द्वितीय चरण पे चलें, जो उसका सेकंड टाइप है सोशलाइजेशन का, तो सेकंड टाइप है हमारा सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय। इसमें कौन कौन से चरण आते हैं, सबसे पहले स्कूल, उसके बाद स्कूल के साथ साथ मास मीडिया, ठीक है, उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूट लगा लीजिए, कम्युनिटी लगा लीजिए, ठीक है, कोई भी समाज, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, जहाँ पर भी अगर आप घर से बाहर पैर रख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, सेकेंडरी में आएगी, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है, वो कहाँ से आएंगी, वो कहाँ पर लिखी जाएंगी, सेकेंडरी में लिखी जाएंगी। स्कूल, मास मीडिया हो गया, ठीक है। और यदि कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, बच्चा किसी कोचिंग में जा रहा है पढ़ने के लिए लिहाज से, या फिर खेल कूद के लिहाज से, उसे खेलना पसंद है, कि कोई इसने एकेडमी ज्वाइन की है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर, अगर कुछ भी ऐसा आ जाता है जो कि घर से बाहर है, आप क्या लिख के आएंगे उसको, कि भाई ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, द्वितीय समाजीकरण है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। देखिए समाजीकरण को प्रभावित भी कुछ ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया
कि बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ वगैरह बहुत देखते हैं। मान लीजिए कोई एक आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर कोई टीवी पे दिख रहा है या फिर उसने किसी यूट्यूब पे देख लिया है, लोग कहते हैं कि उनका करैक्टर उनको इतना प्रभावित कर जाता है, उनकी पर्सनैलिटी बच्चों को इतने प्रभावित कर जाती है, उनको लगता है कि मैं भी इसकी तरह बनूँ, ठीक है, मैं भी इसकी तरह बात करूँ। आप छोटे छोटे बच्चों को कभी आप अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करेंगे या फिर ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी आवाज़ में ना जिस तरीके से वो बात करते हैं एक तरीके से कार्टून झलकता है। मैं ये कर रहा था, ऐसे बिल्कुल कार्टून की तरह बोलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं किस चीज़ को, समाजीकरण को क्या है, प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहला वही मैंने लिखा है, इमिटेशन, किसी की नकल करना, कॉपी करना, ठीक है। अब बच्चा कॉपी करने की कोशिश करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है तो क्या है, वो अपने ही व्यवहार में क्या है, बदलाव ला रहा है, ठीक है, बदलाव ला रहा है। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस मीन्स कॉपिंग समवन एल्स बिहेवियर इन ओन स्टाइल विच डेवलप्स अ यूनिक एस्पेक्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी। अब हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए, उसके बाद समझाती हूँ। इसका अर्थ है किसी और के व्यवहार को अपने ही अंदाज में कॉपी करना, जिससे हमारे व्यक्तित्व का एक अनूठा पहलू विकसित होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम अभी आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर बनने नहीं वाले, ठीक है, या फिर हम उसकी तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, हमें अभी 10th क्लास में है या फिर 6th-7th क्लास में है, बट हम उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी ना चेंज होने लग जाती है। हम उसकी तरह व्यवहार करेंगे, हम उसकी जो उसमें जो गुण है वो अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव डालती है किस पर, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, ठीक है। प्रभाव कब आएगा, जब आप जिससे प्रभावित हैं उसकी पर्सनैलिटी और अपनी पर्सनैलिटी को मिला देंगे, तब जाके आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनेगी, मतलब कि अलग अनूठी पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। व्यक्तित्व आपका अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि ना तो पूरी तरह उसी की पर्सनैलिटी रही आईपीएस ऑफिसर की और ना ही पूरी तरह आपकी ही पर्सनैलिटी रही, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गई, आपकी अलग से पर्सनैलिटी बन गई। तो क्या हुआ, समाजीकरण को क्या हुआ, इन्फ्लुएंस कर दिया, प्रभावित कर दिया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, सजेशन बाय अदर। देखिए, हम कुछ अगर गलत करते हैं कभी या फिर ठीक भी करते हैं, सजेशन तो देने ही होते हैं, ठीक है। एक लाइन है कि लोगों का काम है कहना, ठीक है, तो लोग तो कहेंगे ही, सब सजेशन देंगे ही, ठीक है, और उन सजेशन से आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपको वो सजेशन आपको मानने भी पड़ते हैं, जहाँ पर आप गलत होते हैं आपको वो स्वीकार भी करना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप सीखते सीखते सबके सजेशन लेते लेते, माँ बाप के लेते लेते जो आपको सिखाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुरुआत से ही शुरू हो जाता है, बेटा ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो क्या है, छोटे छोटे सजेशन हैं ये, ठीक है, जो बच्चे को दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो सजेशन है ये क्या करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये सजेशन हम अपनी पर्सनैलिटी में अपना लेते हैं, अपने व्यक्तित्व में अपना लेते हैं और अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और एक नया व्यक्तित्व जो है समाज में रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कारक हुआ हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करने का, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुझाव, ठीक है जी। आगे चलें, सिंपैथी। देखिए, इसका इंग्लिश में एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस हेल्प्स द चाइल्ड टू empathize with others and help it to initiate conversation। यह बच्चे को दूसरे के साथ सहानुभूति रखने में मदद करता है और बातचीत शुरू करने में मदद करता है। देखिए, कुछ भी हो, ठीक है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा शरारती है, उसकी किसी से नहीं बनती, उसकी अपने फ्रेंड से नहीं बनती, उसकी मान लीजिए अपनी टीचर से नहीं बनती, उसकी किसी एक बंदे से तो बनती होगी ना, कि जिसकी वो बात मानता होगा, या फिर उसकी माँ हुई या फिर उसके पिताजी हुए, कोई तो ऐसा होगा जिसकी वो बात मानता होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पर्सन की ही सिंपैथी दिखाने से, सहानुभूति दिखाने से, उसको प्यार करने से, बच्चे को उसको सहानुभूति से समझाने से क्या होता है, व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। और वो चाहे कितना भी शरारती बच्चा है, वो उस चीज़ को इतना अपनी पर्सनैलिटी पर ले लेता है कि अपनी पर्सनैलिटी को फिर चेंज करने की कोशिश करता है। क्यों? फिर से वही बात आती है कि
सिंपैथी जब बात आई, सहानुभूति की बात आई, तो उसे सही गलत की चीज़ पता लगती है, अंतर जो है वो पता लगता है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे वो दूसरों को देखेगा, मान लीजिए बच्चा बहुत शरारती है, ठीक है, बट उसके जो माँ बाप हैं दोनों हैं वो बहुत ही सहानुभूति रखते हैं दूसरों के साथ, या फिर आपसे उनके जो रिश्ते हैं उसमें भी बहुत सहानुभूति रखते हैं। तो बच्चा अगर शरारती भी है तो कभी ना कभी तो देखा होगा ना, ठीक है, तो उसके दोस्त को किसी को भी चोट लग जाए तो मान लीजिए पूरे दिन वो शरारत कर रहा है, बट अपने दोस्त के लिए वो सिंपैथी, सहानुभूति ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, और जब उस सहानुभूति को प्रेज़ किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये क्या है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज करेगा, चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और हेल्प करेगा तो सोशलाइजेशन उसका बढ़ेगा, समाजीकरण बढ़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, देखिए दूसरा क्या कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं पहचान करना। ठीक है, एक बच्चा सीखना कैसे शुरू करता है, पहचान ही करता है, सबसे पहले अपनी माँ की पहचान करता है। ठीक है, ये मेरी माँ है, इनको मेरे को इन्हीं से ही सारी जो है उम्मीदें हैं, यही ऐसी इंसान है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, धीरे धीरे करके अपने पिताजी की आइडेंटिफिकेशन करेगा, धीरे धीरे करके अपने दूसरे परिवार वालों की करेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गई परिवार की बात, पर अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है कि भाई बच्चा सोशलाइजेशन होगा सोशलाइजेशन उसका होगा कैसे, समाजीकरण कैसे होगा। देखिए ये से बात हुई परिवार की, परिवार के साथ साथ उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है, पहचान करनी शुरू करता है, और हर चीज़ के बारे में आपसे पूछता है, मम्मा ये क्या है, पिताजी ये क्या है, ये क्या चीज़ है, और आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको कैट बोलते हैं, इसको ब्लॉक्स बोलते हैं, इसको रेड कलर बोलते हैं, इसको येलो कलर बोलते हैं। तो क्या है, ये सारी चीज़ किस में सहायक होगी, उसके सोशलाइजेशन में सहायक होंगी, कि अगली बार वो किसी से भी मतलब सोशलाइजेशन या फिर समाजीकरण करने की कोशिश करेगा तो उसको ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी। तो ये क्या हुआ, एक अलग से एक कारण हुआ, एक कारक हुआ जो कि हमारे समाजीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे एक लर्निंग प्रोसेस है, ये भी हमारी एक सीखने की प्रक्रिया है, किसको, समाजीकरण को, सोशलाइजेशन को। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन भी इन्फ्लुएंस करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो ट्री मैंने बनाया है ये प्रभावित करता है लैंग्वेज को। ठीक है, लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है समाजीकरण करने में। ठीक है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो ज़्यादा समाजीकरण करता है, ज़्यादा समाज में इंक्लूड होने की कोशिश करता है, ज़्यादा अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसकी लैंग्वेज विकसित होती है, जैसे ही उसकी लैंग्वेज आती है, वो बोलना शुरू करता है, जो उसके मन में चल रहा है क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपके सामने क्या है, कैसे है, किस लिए है, ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या कर रहा है, एक तरीके से लैंग्वेज का, भाषा का सहारा लेते हुए वो अपना समाजीकरण बढ़ा रहा है, और इसी की वजह से ये एक कारक है किसका, सोशलाइजेशन को प्रभावित करने का, समाजीकरण को प्रभावित करने का। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट आ जाता है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य और द्वितीय। ठीक है, दो तरीके के सोशलाइजेशन, समाजीकरण होते हैं। तो मैंने इन्हीं चीज़ों को उसमें बांटा था। जैसे कि प्राइमरी में मैंने क्या बांटा था, फैमिली और पीयर्स। ठीक है जी, ये मैंने बांटा था किस में, आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन में। ये दो ऐसे पहलू हैं, ये दो ऐसे पार्ट हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के, मुख्य सोशलाइजेशन के, जहाँ से सोशलाइजेशन, समाजीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, आप ऐसे चलिए, फैमिली के बाद पीयर के बाद स्कूल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है आपका सेकेंडरी, जिसे हम कहते हैं द्वितीय प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्यों, क्योंकि अब वो यहाँ से घर से निकलकर वो घर से बाहर स्टेप आउट कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जो एजेंट है ये किस में आते हैं, प्राइमरी में, मुख्य सोशलाइजेशन में। आगे बढ़ते हैं, अगर मुझसे कुछ रह गया हो सेकेंडरी में वो भी देखिए आप,
सोशलाइजेशन के द्वितीय भाग में कौन से आते हैं जो इसके पिलर होते हैं? एक तो स्कूल, यहाँ पे समाजीकरण बच्चा सीखता है। मास मीडिया, इसमें मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट वगैरह सब आता है। इसके बाद आप जहाँ पर काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया था, चाहे पढ़ने जा रहे हैं चाहे काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपका सोशलाइजेशन बढ़ता है। उसके बाद रिलीजन, उसके बाद फ्रेंड्स रिलीजन आता है। रिलीजन अब किस तरीके से आता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, हर किसी रिलीजन का या फिर हर किसी का अपना एक सोचने का नज़रिया या फिर अपना एक सोचने का क्या होता है, तरीका होता है, जो कि उनके रूट्स से आता है, जो कि उनकी जड़ों से आता है। और जड़ कहाँ होती है? रिलीजन में। ठीक है, जड़ कहाँ होती है? रिलीजन में। जैसा जिसका रिलीजन होगा, जैसी वो अपनी रूट्स से बिलोंग करता होगा, जहाँ से भी वो बिलोंग करता होगा, उसके तत्व उस बच्चे में ज़रूर आएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा बंगाली है और वो बंगाल से है, वो दिल्ली में रहा है, बट उसमें जब वो फैमिली के साथ बैठेगा या फिर किसी के साथ भी बात करेगा, उसमें वो रिलीजन वाला जो तत्व है वो ज़रूर रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिलीजन की अपनी मान्यताएं होती हैं, क्योंकि रिलीजन की अपनी मान्यताएं होती हैं। ठीक है, रिलीजन के लोग अपने तरीके से सोचते हैं। बंगाली अपने तरीके से सोचेंगे, ठीक है, कोई मराठी होगा अपने तरीके से सोचेगा, अपने बिलीव्स होते हैं। ठीक है, तो अपने बिलीव्स को साथ में रखना और सोशलाइज होना, समाजीकरण होना भी एक हमारा पहलू है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि सेकेंडरी में आता है। ठीक है, सेकेंडरी मतलब द्वितीय भाग में आता है। ठीक है, क्योंकि भाई समाज में तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर समाज के लोग मिलेंगे। आपको अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए, उसकी अच्छी बातें सीखते हुए, अपने बिलीफ को मानते हुए आपको समाज में कैसे इंक्लूड होना है, और कैसे इंक्लूड होया जाता है वो भी रिलीजन हमें सिखाता है। और कैसे इंक्लूड होना है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करता है। इसलिए ये क्या है? एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो ये दो क्या हुए? प्राइमरी, और बाकी सारे कौन से हुए? सेकेंडरी। याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं। देखिए, सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा एक पहलू आ जाता है, किसका? खेल का। ठीक है, खेल कूद का। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होते ही आप उसके हाथ में किताब तो नहीं रखते थे ना, या फिर उसको एक रट्टू तोते की तरह पढ़ाना तो नहीं शुरू कर देते ना। बच्चा क्या है? खुद में ही खेलता है। ठीक है, पहले खुद में खेलता है, फिर परिवार के साथ खेलता है, फिर दोस्तों के साथ खेलता है, तो और पूरी ज़िंदगी उसका मन है वो खेल भी सकता है। ठीक है, कोई कोई तो अपना करियर ही खेल में मतलब लगा देते हैं। ठीक है, तो पर यहाँ पर जो खेल की बात करी जा रही है वो इनिशियल ईयर्स की करी जा रही है, शुरुआती वर्षों की जा रही है, कि ये एक बच्चे के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हर एक बच्चा खेलने से अपनी शुरुआत करता है। किस चीज़ की? समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की। इसलिए यहाँ पर खेल को या फिर प्ले को इतनी ज़्यादा महत्वता कौन से वाले पार्ट में? समाजीकरण के पार्ट में दी गई है। ठीक है, कोई भी बच्चा खेल से अपने जीवन की सोशलाइजेशन की शुरुआत करता है, और जितना ज़्यादा खेलेगा अपने साथ, दूसरों के साथ अगर खेलेगा, उसे अपने बारे में भी पता लगेगा, दूसरों के साथ खेलेगा, दूसरों के बारे में भी पता लगेगा। किसी वस्तु के साथ खेल रहा है, अकेला खेल रहा है, किसी वस्तु के साथ खेल रहा है, उस वस्तु के बारे में भी पता लगेगा। ठीक है, अब कितने तरीके के खेल होते हैं ये हम आगे भी देखते हैं। ठीक है, पर खेल से हर एक तरीके का डेवलपमेंट भी होता है, इसलिए खेल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, अगर वो खेलेगा तो समाजीकरण बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो खेलेगा तो उसका क्या बढ़ेगा? फिजिकल उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, शारीरिक उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मानसिक डेवलपमेंट होगा, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सारे ही डेवलपमेंट किससे होते हैं? प्ले से हो जाते हैं, जो कि बच्चा अपना एक शस्त्र की तरह या फिर एक अपने वेपन की तरह यूज़ करता है। किसमें? अपने शुरुआती वर्षों में। इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये प्ले का तरीका हमारे स्कूलों में भी अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यूकेजी, एलकेजी, जितनी भी हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उसमें बच्चों को खेल खेल के तरीके से ही सिखाया जाता है। डायरेक्ट उनके हाथ में बुक्स या फिर कॉपीज़ नहीं दी जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो खेल आप जान गए, ठीक है, कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बच्चों के संज्ञानात्मक मतलब कि कॉग्निटिव, शारीरिक मतलब कि फिजिकल, सामाजिक मतलब कि सोशल, इमोशनल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, और भावनात्मक कल्याण में सुधार करता है। इसलिए खेल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्ले इज़ अ की एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में खेल का प्रमुख तत्व है। सीटेट में पूछा जा चुका है 3 से 4 बार, इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क लगा दीजिएगा। आगे डैश आ जाता है, बाद में ऐसी ही लाइन लिखी रहती है, तो आपको पता लगाना है कि भाई क्या है इसमें आंसर। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण में की प्रक्रिया में खेल का प्रमुख तत्व है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ प्ले, अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके के खेल होते हैं। सबसे पहला बच्चा जन्म लेगा, एकांत खेलेगा। ठीक है, अपने आप ही, सॉलिटरी प्ले जिसे कहते हैं, अपने आप ही खेलना, हाथ घुमाना, जंप करना, कुछ भी करना, भागना, दौड़ना, या फिर कुछ भी करना। ठीक है, अपने आप ही खेलेगा, वो अपने आप से ही खेलता है। ठीक है, उसको कोई बताने वाला नहीं होता क्या खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो, अपने आप से खेलना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रक्रिया में होता है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया में होता है। जब वो सोशलाइज होना शुरू होता है, अपने आप को जान रहा होता है, अपने आप को जानने के लिए वो अपने साथ खेलना शुरू करता है। इसके बाद कैरेक्टर प्ले, जिसे बोलते हैं हम चरित्र नाटक। अब देखिए, बच्चा डोरेमोन देखता है, बच्चा सिंचन देखता है, ठीक है, उसी का क्या करता है, नाटक करने लग जाता है। अब आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घर घर खेलने लग जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब उनको टीवी में दिखने लगा है कि डॉक्टर्स भी आते हैं, वो ये करते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास पुरुष हैं, या फिर हमारी जो मम्मियाँ हैं, जब घर घर खेलते हैं तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल हमारी मदर की तरह ही वो क्या करते हैं, अपने हाव भाव करते हैं, और इसी तरीके से वो खेलते भी हैं। किचन सेट भी आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये क्या है, कैरेक्टर, किसी के चरित्र को अपना लेना और उसको फिर नाटक के तौर पर उसको खेलना। ठीक है, उसका नाट्य प्रदर्शन करना। ठीक है, तो इस तरीके से भी बच्चा सीखता है। ठीक है, अब मैं बाज़ार जा रही हूँ, अब मैं ये ला रही हूँ, अब मैं खाना बना रही हूँ, ये क्या है, ये कुछ गलत चीज़ें नहीं है, या फिर बेफालतू की चीज़ें नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको हम नेगलेक्ट करें। ठीक है, इस प्रक्रिया से भी, इस खेलने की प्रक्रिया से भी बच्चा क्या है, सीखता है। ठीक है, हमारी मदर कैसे कर रही हैं, या फिर हमने जो डॉक्टर्स के बारे में देखा है वो कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो खुद अपने आप को अपना लेते हैं उस चीज़ में। ठीक है, तीसरा है हमारा पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले कैसा होता है, मान लीजिए एक कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, एक कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब ये 10 बच्चे क्या है, 5 को एक ग्रुप में बांट दिया, 5 को एक ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, ये 5 को कुछ कुछ ब्लॉक्स दे दिए गए, इन 5 को कुछ कुछ ब्लॉक्स दे दिए गए कि इनको जोड़ो और कुछ भी बनाओ। ठीक है, कुछ भी बनाओ। तो ये भी क्या हुई, एक खेलने की प्रक्रिया हुई। ठीक है, पर इसमें क्या होगा कि पैरेलल प्ले हो रहा है, मतलब कि समानांतर नाटक हो रहा है। बच्चा किसी का सहयोग नहीं ले रहा है इस वाले प्ले में। ठीक है, खुद से ही खेल रहा है, पर क्या है, दूसरे के समीप बैठ के खेल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कर रहा है वैसे ही दूसरा बच्चा कर रहा है। ठीक है, इससे भी क्या है, एक समाजीकरण बढ़ता है। अपने आप को किस तरीके से समाज में रखना है ये उसको पता लगता है। ठीक है, उसको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, ना इन प्ले पे फ़र्क पड़ेगा, ना इस खेल पे फ़र्क पड़ेगा अगर कोई भी बच्चा इस खेल को छोड़ के चला जाता है तो। ठीक है, वो तब भी अपना जो कार्य है वो निरंतर करते रहता है। तो इन सारे खेलों से भी बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। चौथा होता है एसोसिएटिव प्ले, जिसको हम बोलते हैं सहयोगी नाटक। अब सहयोगी नाटक लिखा है तो आपको लगेगा कि जी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। जी हाँ, सहयोग की ज़रूरत तो पड़ेगी, पर किसी मनुष्य की नहीं, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए कि किसी छोटी सी लड़की है और उसके पास कोई डॉल है। ठीक है, उस डॉल को वो कॉम कर रही है, उस डॉल को वो ड्रेस पहना रही है, उस डॉल के साथ वो खेल रही है। तो क्या है, सहयोग ले लिया उसने किसका, एक चीज़ का, एक वस्तु का, क्या करने के लिए, खेलने के लिए। ठीक है, तो इन सहयोगी चीज़ को जब वो यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा एरोप्लेन उड़ा रहा है, अपने आप को एरोप्लेन समझ रहा है और पूरे घर में उस एरोप्लेन को लेकर घूम रहा है। सहयोगी नाटक, सहयोग लेके किसी चीज़ का कैरेक्टर अपने आप में वो मतलब बना रहा है। ठीक है, अपने आप में बदलाव कर रहा है
किसी चीज़ के सहयोग से, ठीक है, खेल खेल के सहयोग से। इसके बाद होता है कोऑपरेटिव प्ले। अब यहाँ पर आ जाती है दूसरों के साथ खेलने के बाद, दूसरों के साथ कुछ भी रेस लगाना, ठीक है, कुछ भी सहयोग के साथ खेलना जिसमें हम ग्रुप्स बनाएं, ऐसे सहकारी नाटक की, ऐसे प्ले की, इसमें हमें 2 या 2 से अधिक बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो नाटक हैं, ये सारे जो खेल हैं आपको समझ में आ गए होंगे। सोशलाइजेशन जो ये हमारा जो प्रोसेस है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, साथ ही साथ इस वीडियो के में मैंने इसलिए क्वेश्चन आपके नहीं डाले हैं प्रीवियस ईयर या फिर कोई से भी, इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि इसका एक और पार्ट आना रहता है जिसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगी सोशलाइजेशन की, ठीक है। वो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो थ्योरी कल मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, और उस थ्योरी के बाद जब हमारे सोशलाइजेशन का टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी टेट की एग्ज़ाम की या फिर किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।